अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दैट आर दी फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेसिस। निडेरिया के बाद जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए थे उनको हमने इनके फाइलम के अंदर जो था वो पुट कर दिया। इनको जो है वो हम ज़्यादातर फ्लैट फॉर्म भी कहते हैं। इन्हें फ्लैट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सली वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। ये या तो पानी के अंदर होंगे या ये फ्रेश वाटर में होंगे या समटाइम्स ये एनिमल्स के गट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग। इसके अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन चीज आपको नजर आएगी कि इनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन उसके अंदर सिलोम नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ए सिलोमेट्स। फिर उसके बाद इसकी बॉडी जो होती है क्योंकि वो डॉर्सली वेंट्रली कंप्लेक्स होती है तो इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है। इसका माउथ जो होता है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है और इसके माउथ के साथ जो है वो फेरनेक्स से अटैच है। इसकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ये मोर लाइक अ ट्यूब होती है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये जो ट्यूब होती है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ये आपने याद रखना है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स की जो है ये एब्जॉर्प्शन होगी। ये पहले ऑर्गेनिज्म से जिनके अंदर जो है ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गई। इन्होंने जो है ये अपने पहले ऑर्गन्स क्रिएट किए। फिर उसके बाद अगर आप इनके नर्वस सिस्टम को देखें तो इनके यहाँ पे जो है ये आई स्पॉट होते हैं। ये इन्हें आई स्पॉट या वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपनी फूड को जो है ये डिटेक्ट करते हैं। आई स्पॉट के ऊपर जो है ये गैंग्लियन है। गैंग्लियन जो है ये हम मैस ऑफ न्यूरॉन्स को कहते हैं और इसको जो है ये प्रिमिटिव ब्रेन भी कहते हैं। यानी कि ये पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर जो था ये ब्रेन था और इनकी बॉडीज ने प्रॉपर ऑर्गन्स क्रिएट किए। इनका जो बकाया जो ये प्रिमिटिव ब्रेन की गैंग्लियन के साथ जो इनका आपको येलो लाइन नजर आ रही होगी, दिस शोज द वेंट्रिकल नर्व कॉर्ड्स। और ये जो नर्व कॉर्ड्स होते हैं ये मोर लाइक लैडर की फॉर्म में या ब्रांच की फॉर्म में जो होते हैं ये अरेंज होते हैं थ्रू आउट देयर बॉडी। इनकी बॉडी मूव करती है विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड अनल्डेशन मोशन। अनल्डेशन मोशन कहते हैं कि इस तरह के मोशन को, क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सली वेंट्रली कंप्रेस है तो वह सीलिया के साथ साथ या फिर वेव लाइक मोशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो दोनों जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स के अंदर समटाइम्स मेल और फीमेल जो होते हैं उन्हें फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई वो उनके अंदर जो है ओवरीज और स्पर्म्स जो होते हैं वो दोनों इकट्ठे प्रोड्यूस होते हैं और फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इंटरनली होता है। कुछ केसेस में जो एम्ब्रियो होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडल्ट, लेकिन समटाइम्स कुछ केसेस के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके दरमियान में लार्वा स्टेज भी आती है एंड देन वो जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। फिर हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ने के ऑर्गेनिज्म या इन फाइलम के ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस लाए। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर माउथ होता है और इसके अंदर जो है वो एक सेंट्रल ट्यूब फिल्ड होते हैं और समटाइम्स ये जो ट्यूब होती है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ताकि मेक श्योर कर सके कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई जस्ट डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी अगेन क्योंकि डायरेक्टली सेल्स के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट और कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन फ्यूज हो रही है, दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो थी वो जरूरत नहीं थी। नर्वस सिस्टम जो है वो एंटीरियर गैंग्लिया है जो कि प्रिमिटिव ब्रेन क्रिएट करती है एंड देन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड जो कि लैडर या ब्रांच की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनके अंदर सबसे ज्यादा जो ह्यूमन को इससे असर पड़ता है वो इसके पैरासिटिक नेचर से पड़ता है। टेपवर्म ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, समटाइम्स जो होता है ये ह्यूमन के लिवर के अंदर रहते हैं और लिवर के अंदर सर्टेन डिजीजेस कॉज करते हैं। ये मोस्टली जो होता है ये पिग के मीट में होते हैं और जो लोग पिग का मीट बहुत ज्यादा खाते हैं उनके अंदर जो होता है ये जो इसके पैरासाइट्स के जो लार्वा होते हैं, ये जो एग्स होते हैं वो उनकी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं और उनके लिवर या उनकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में सर्टेन डिजीजेस कॉज करते हैं। दैट्स वाई आपने देखा होगा इनके डिजीजेस मोस्टली अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है।